नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। बिहार में इन दिनों इंडिया अलायंस को लेकर के जो राजनीतिक माहौल है, वो लगातार विवादों से घिरता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर के हर दिन कुछ न कुछ नई खबरें आ रही है और सीट शेयरिंग का जो विवाद है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालाँकि तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस एकजुट है, कुछ भी विवाद नहीं है, लेकिन खबरें जो चल रही है, उसमें कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर है। क्योंकि इंडिया अलायंस अभी तक बिहार में सीट शेयरिंग के फ़ॉर्मूले को तय नहीं कर पाई है और हर दिन कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं, मीटिंग की जा रही है, लेकिन अब जो मामला है, वो अंतिम चरण में पहुँच चुका है। अब जो फैसला है, जो फ़ॉर्मूला है, वो अपने अंतिम पायदान पे जा चुका है। क्योंकि कल तेजस्वी यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से देर रात तक लंबी बातचीत हुई। उसके बाद बहुत तरह की खबरें अभी चल रही हैं। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर आज क्या फैसला होने वाला है? क्योंकि आज की जो मीटिंग है, आज की जो बैठक है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, इंडिया अलायंस का बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के। पूरा लालू परिवार होली के त्योहार से ही दिल्ली में पहुँचा हुआ है और तेजस्वी यादव भी लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं। कल मीटिंग चली, आज फिर से दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन इसी बीच कई तरह की खबरें, कई लोकसभा सीट की जो खबर है, अब वो सामने आ रही है कि एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस वीडियो में हमारे साथ मनीष जी एक बार फिर से बिहार के इस राजनीतिक माहौल पे चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। स्वागत है मनीष जी, बिहार मिरर पे आपका। जी, नमस्कार। क्या अपडेट है मनीष जी? क्योंकि देखिए कल रात मीटिंग हुई तेजस्वी यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच और आज फिर से एक खबर चल रही है कि 9 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गई है आरजेडी। लालू प्रसाद यादव 9 सीटों के लिए मान गए हैं क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ये सूचना हम लोगों तक पहुंचाई है कि 9 सीटें अब आरजेडी देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन कुछ लोकसभा सीट ऐसे हैं जिसको लेकर के विवाद अभी भी बना हुआ है। हालाँकि आज फिर से मीटिंग है और आज सब कुछ तय हो जाएगा, उसके बाद फिर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी कही जा रही है। लेकिन कुछ लोकसभा सीटों को लेकर के विवाद है। पूरी कहानी क्या है, वो बताइए मनीष जी? देखिए शुभम जी, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि सीट शेयरिंग और इंडिया गठबंधन जो है, ये मतलब कि वो जो था एक वेंटिलेटर को मतलब क्रॉस करने वाली थी, वो बच गई। कल की मीटिंग से अब ऐसा लग रहा है कि वो वेंटिलेटर से धीरे-धीरे बाहर आ रही है। इंडिया अलायंस बच तो गई, अब टूटेगी नहीं। नहीं, अब टूटेगी नहीं, ये बाहर आ गई है। और जहाँ तक रही अब सीट जो है 2019 में 9 सीट पे लड़ा था और करीबी सूत्रों से खबर जो हम हमारे पास भी जो आई, तो उसका भी कहना था कि 9 सीट या 8 सीट यही मतलब है, 9 या 8 ये कांग्रेस को मिल गई। तो इसमें कांग्रेस की तो जीत हुई और देखिएगा कि एक जो अभी पेच फँसा हुआ है, वो पूर्णिया पे फँसा। पप्पू यादव जी को लेकर के पेच फँसा हुआ है पूर्णिया पे। उसके लिए आज जो मीटिंग है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनके साथ आज मीटिंग फिर से है और तेजस्वी जी का। तो देखिएगा कि आज अब क्या होता है उसके बाद जो पटना में किस सीट से उनका फ़ॉर्मूला जो मतलब दिया गया है, कौन-कौन सीट सा मिल रहा है। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि हमारे सीमांचल के सटे हुए जो अंगभूमि प्रदेश जिसको हम लोग बोलते हैं भागलपुर, वो कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रही है। भागलपुर तो आरजेडी के खाते में रही है, लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के जो आरजेडी का दावा है, शायद इसी कारण से भागलपुर देने के लिए तैयार हो गई आरजेडी कांग्रेस को। लेकिन पूर्णिया को लेकर के आखिर इतना विवाद क्यों है? पप्पू यादव से क्या लालू प्रसाद यादव की नाराजगी दूर नहीं हुई है? क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट और बीमा भारती का नाम आरजेडी से कई दिनों से अ, चर्चा में चल रहा है और ये भी खबर है कि जो विवाद है, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं हो बन पा रहा है, उसका वजह भी पूर्णिया लोकसभा सीट ही है क्योंकि वहाँ से आरजेडी चाह रही है कि वो अपने कैंडिडेट को उतारे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव का कांग्रेस से वादा और कांग्रेस का पप्पू यादव से वादा। पप्पू यादव ने वादा किया कि हम आपको जीत दिलाएँगे और कांग्रेस ने भी वादा किया कि हम आपको अपने नेतृत्व से पूर्णिया से सिंबल देंगे।
लेकिन इसमें लालू प्रसाद यादव नहीं चाह रहे हैं कि पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस के पास जाए, पप्पू यादव वहां से नेतृत्व करे। क्योंकि देखिए, पप्पू यादव ने बड़ी बात कही थी। पप्पू यादव ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव उन्हें मधेपुरा भेजना चाह रहे थे, लेकिन पप्पू यादव ने मना कर दिया। तो अब लालू प्रसाद यादव क्यों चाह रहे हैं कि पूर्णिया से ही वो अपने प्रत्याशी को उतारे, और पप्पू यादव से क्या नाराजगी है लालू प्रसाद यादव की? देखिए, नाराज़गी तो ऐसे नहीं लगता है कि कुछ दिख रहा है, क्योंकि बार-बार पप्पू यादव जी का मिलना उनसे, और हमको एक फैक्टर लग रहा है जो जातिगत जनगणना का हम लोग बार-बार बात करते हैं। वो एक फैक्टर लग रहा है कि वो आरे आ रहा है पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट देने में, और बीमा भारती को इस्तीफ़ा करा के आरजेडी अपने पाले में लाई है। वो एक फैक्टर है देखिए मनीष जी, कि आप वो अगर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जो उसका आंकड़ा पेश किया गया, तो पूर्णिया का अगर रिकॉर्ड देखें, वोटरों की संख्या देखिए, तो वहाँ पे एमवाय समीकरण पिछले कुछ चुनावों में जो परिणाम आए हैं, उसमें एमवाय समीकरण एक निर्णायक स्थिति में रहा है। यानी एमवाय समीकरण जो है, उसकी मजबूती है पूर्णिया में। और वह 30% पूर्णिया में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं और 7% यादव वोटर हैं। तो कहीं न कहीं जो पूर्णिया लोकसभा सीट है, वहाँ पे एमवाय समीकरण जो है, उसकी रणनीति बनती है और निर्णायक परिणाम भी आता है। तो क्या यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव का कोर वोटर माना जाता है एमवाय समीकरण? तो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि पूर्णिया से जो एमवाय समीकरण का जो परिणाम आता है, जो वहाँ पे आरजेडी का नेतृत्व हो। क्या ये यही वजह है? एक फैक्टर हो भी सकता है, ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि एमवाय फैक्टर काम नहीं कर रहा है, अभी भी लालू जी के साथ में ये खड़ी है। और जहाँ तक रही कि कांग्रेस की बात और पप्पू यादव की जो बात हुई है, वो कांग्रेस के आप कहिएगा तो उसकी जो मतलब राहुल गांधी की जो अपनी बहन है, प्रियंका गांधी जी, उनसे डायरेक्ट बात और उनका आशीर्वाद पप्पू जी जैसे बोलते हैं कि मिला हुआ है, और इसलिए पूर्णिया में पेच फँसा हुआ है। कांग्रेस भी चाह रही है कि हमें जो सीट मिले वो कमज़ोर सीट हमको नहीं चाहिए, हम जहाँ फाइट करके हम जहाँ लड़ सकेंगे हमको वो सीट चाहिए। मजबूत सीट हमें चाहिए। तो इस वजह से ये फँसता हुआ दिख रहा है आपको पूर्णिया, और पप्पू यादव ने तो कह दिया कि कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, जीना छोड़ देंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लड़ना छोड़ देंगे, मरना मर जाएँगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो पप्पू यादव जी का पूर्णिया आगमन भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है कि वो आके अब जो भी हो, अगर सीट उसको मिलेगा भी गठबंधन के तरफ से या नहीं भी मिलेगा, तो वहाँ फेंड्री आपको फाइट होगा। अगर आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को टिकट जाता है, तो तब पर भी पप्पू यादव जी आपको देखने को मिलेगा कि पूर्णिया से ही वो चुनाव लड़ेंगे। मनीष जी, अभी इस वक़्त एक बड़ी खबर आ रही है पूर्णिया से। पूर्णिया में बीमा भारती अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। किस तरह से देखते हैं इन सारे प्रकरण को? क्योंकि बीमा भारती अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो क्या लगता है, बीमा भारती फिर से दावा कर सकती हैं, कुछ नया खुलासा, कुछ नया समीकरण बीमा भारती साध सकती हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वो पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बीमा भारती जी का जो होने जा रहा है, ये एक तरीके से आप कहिएगा तो प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरह से बीमा भारती जी कर भी रहे हैं, और जनता को ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि देखिए हमें लालू जी का और तेजस्वी जी का समर्थन मिला हुआ है, इसलिए हम पूर्णिया में आके जिस जिस प्रकार से पप्पू जी का आगमन हुआ है, तो ये भी अपना दिखाना चाह रही है कि हमारा भी देखिए हम आशीर्वाद लेके आए हुए हैं, चुनाव हम ही लड़ेंगे। लेकिन बीमा भारती का एक आप ओवरऑल देखिएगा तो वो रिपोली विधानसभा से बाहर निकल नहीं पाई है, और पूर्णिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आप बोल रहे हैं अमवाई का फैक्टर बहुत बड़ा है, और वहाँ पे कांग्रेस ये नहीं मतलब कि अपना सीट को परंपरागत सीट है, वो सीट वो गँवाना नहीं चाहती। इस वजह से वहाँ इस प्रकार का असमंजस बना हुआ है। लेकिन अभी भी बीमा भारती जी को भी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल गया है कि आपको टिकट दे दिया गया, आप जाइए फील्ड में जाके प्रचार कीजिए, ऐसा भी नहीं है। पेच फँसा हुआ है। अच्छा, कांग्रेस को जो 9 सीटें देने की बात कही जा रही है, तो मनीष जी, क्या आपको कुछ इनपुट मिला है कि कौन-कौन सी लोकसभा सीट है जो कांग्रेस को देने की बात आरजेडी कह रही है? कहाँ से समझौता किया जा रहा है? देखिए आप सीमांचल में देखिएगा तो मधेपुरा हो गया, सुपौल हो गया, कटिहार हो गया, और अपने अंगभूमि प्रदेश भागलपुर हो गया, मुज़फ्फरपुर हो गया, सासाराम हो गया,
गोपालगंज में है, कुछ पूर्वी चंपारण में है। इस प्रकार से ये सीटें बोली गई है। शिवहर भी है शायद इसमें। तो आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीमा भारती का भी है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में फिर से तेजस्वी यादव की बातचीत होगी। तो उसके बाद फिर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो लगभग अब इंडिया अलायंस तो बची है, लेकिन कुछ सीटों का पेच फंसा हुआ है। जी हाँ। और आज मीटिंग के बाद ये फैसला भी हो जाएगा कौन कहाँ से, और पप्पू यादव को लेकर भी ये फैसला हो जाएगा कि पूर्णिया से वो आ रहे हैं या फिर उसको कहीं मधेपुरा शिफ्ट कर दिया गया हो। ये भी एक चौंकाने वाला रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद।